हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम आपके सामने लेके आए हैं माइक्रोबायोलॉजी सीयूईटी 2024 का क्वेश्चन पेपर, जो कि हम करने वाले हैं डिस्कस। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे थे। और बहुत लोग परेशान होते हैं कि सर हम तो बॉटनी जूलॉजी का तैयारी कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी के लिए हमें अलग से तैयारी करनी पड़ेगी क्या? तो क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद पता चला है भाई, अगर आप बॉटनी की सिर्फ तैयारी करते हो ना, तो माइक्रोबायोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब सिर्फ नाम से अलग अलग है। बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन क्वेश्चन ऑल ओवर द बॉटनी से, जैसे देखो माइक्रोबायोलॉजी में कहाँ कहाँ से, जैसे जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया, सेल बायोलॉजी से आया, बायोकेमिस्ट्री से आया। तो हम जो बॉटनी पढ़ा रहे हैं, लाइफ साइंस पढ़ा रहे हैं, वहीं से सारा क्वेश्चन आता है। तो देखो हमारे पास कोर्स भी अवेलेबल है। आप अगले बार के लिए तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बॉटनी लाइफ साइंस का कोई भी एग्जाम है भाई, हम प्रोवाइड करा देंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है आप सबके सामने कि ऐसा कौन सा फंक्शन है इंसानों के अंदर जो माइक्रोबायोम नहीं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नहीं परफॉर्म किया जाता। तो देखो, जैसे आप इस क्रिया कोलाई जो गट में होते हैं वो करवाते हैं, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, और ऐसे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं बैड बैक्टीरिया से लड़के हमें रक्षा भी हमारी करते हैं। लेकिन ये जो सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन फेनामेना है, ये नहीं कराते। ये क्या करते हैं बैक्टीरिया लोग, ये कौन कराता है सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन? सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन कराता है आपका बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज कराता है। पैंक्रियाज जो 51 अमीनो एसिड का रहता है। कितने अमीनो एसिड का रहता है? 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, जो आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन। और आपको पता है अल्फा सेल से क्या निकलता है? अल्फा सेल से क्या निकलता है पता है? बिल्कुल सही बात है, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकलता है। तो ये बात एकदम बिल्कुल याद रखेंगे, सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन विल बी द राइट आंसर हियर। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है भाई। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो नाइट्रेट रिडक्शन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है? तो देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजिनेज। क्या नाम होता है? नाइट्रोजिनेज नाम होता है। और नाइट्रोजिनेज क्या होता है? ये O2 के प्रति क्या होता है? O2 के प्रति सेंसिटिव होता है। क्या होता है? सेंसिटिव होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या काम करता है आपका? लेग हीमोग्लोबिन काम करता है। और इसका मेन काम क्या होता है? to provide the anaerobic condition for the proper functioning of the nitrogenase। तो ये कैसे कब काम करेगा? ये एनोरोबिक कंडीशन में काम करेगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? भैया देखो, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा। द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एनोरोबिक रेस्पिरेशन इज CO2 ओनली। अरे लैक्टिक एसिड ये सब भी हो सकता है, तो ये नहीं होगा। फर्मेंटेशन इन्वॉल्व एंड इंटरनल नहीं, इंटरनल की जगह क्या होना चाहिए था? एक्सटर्नल होता तो सही हो जाता। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर। बिल्कुल सही बात है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। या यू कहो तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी का फॉर्मेशन, 673 भी कहीं कहीं दिया होता है। और द एनर्जी इल्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन सेम सेम नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला हमारा क्वेश्चन है, तो देखो कोर्स उसका डिटेल ये है, ज्वाइन करना है तो देखो लास्ट ईयर के सिलेक्ट हुए, अभी इस बार का रिजल्ट आएगा तो काफी लोग सिलेक्ट होंगे। तो बिल्कुल, क्रॉसिंग ओवर कब होता है आपसे पूछ रहा है? क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या यू कहूं तो पूछ रहा है रिकॉम्बिनेशन कब होता है? रिकॉम्बिनेशन। तो क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन कब होता है? पैकेटिन सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट में होता है। यहाँ पे किसके बीच में होता है? कौन कौन होते हैं भैया यहाँ पे? होमोलागस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होती है। कहाँ पे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। ठीक है। जाइगोटीन में क्या होता है? सिनेप्सिस होता है, सिनेप्सिस। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? थीन थ्रेडेड स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? थीन थ्रेडेड स्टेज बोलते हैं इसको। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? पैकेटीन आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जब हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, लाइट रिएक्शन होता है, तो जो ऑक्सीजन हमारा लिबरेट होता है, जो निकलता है एज ए बाई प्रोडक्ट, वो कहाँ से निकलता है? तो वो वाटर से निकलता है। एक्चुअली में कहाँ से? जो PS सेकेंड होता है, तो यही पे वाटर स्प्लिटिंग कराते हैं। कौन कौन एलिमेंट होते हैं जो वाटर स्प्लिटिंग कराते हैं? तो कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया,
मैग्नीज हो गया, ये क्या कराते हैं, ये आपके कराते हैं वाटर स्प्लिटिंग। तो ये बात बिल्कुल सही बात कर रखना, ठीक है। CO2 तो देखो इसका क्या होता है, इसका होता है रिडक्शन, CO2 का क्या होता है, रिडक्शन होता है किसमें, ट्रायोज फॉस्फेट में, ट्रायोज फॉस्फेट में इसका होता है रिडक्शन। और वाटर का क्या होता है, इसका होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन कराना, ठीक है भाई। तो क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा वाटर आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाई फिडेलिटी थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज, तो आपने सुना होगा किसके बारे में भाई, पीसीआर के बारे में सुना होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको खोजा कौन था, कैरी मूलिस खोजे थे ना, कैरी मूलिस खोजे थे। और इनका मेन काम क्या था, टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। तो उस समय जब हम कर रहे थे तो टैग पॉलीमरेज का यूज कर रहे थे, पहले टैग पॉलीमरेज का यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या था, प्रूफ रीडिंग जो था ना, प्रूफ रीडिंग अब्सेंट था, ठीक है। मतलब कि अगर गलत बेस पेयर को डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान जोड़ दिया जा रहा है तो उसको सही नहीं कर पा रहे थे। तो इसके जगह पे हम किसका यूज करने लगे, पफू पॉलीमरेज का, वेंट पॉलीमरेज का। तो इसके पास हाई फिडेलिटी थी, मतलब सही तरीके से, अच्छे तरीके से, बिना गलती किए काम कर सकता था। तो पफू पॉलीमरेज, ये देखो नीलाव नीलाव फ्रेगमेंट किससे बनता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से बनता है, डीएनए पॉल फर्स्ट से बनता है, ठीक है भाई। चलो अगल, और ये प्रूफ रीडिंग भी करता है। टैग पॉलीमरेज की डिस्कवरी देखो चियन एटल ने किया था, चियन एट अल ने किया था। चलो अगला क्वेश्चन कौन है हमारा, जीयूजी कोड फॉर वैलिन। वैसे तो जीयूजी जो होता है वैलिन को कोड करता है, ये कह रहा है भाई, ठीक है। लेकिन अगर जीयूजी अगर इनिशिएशन कोडान की तरह काम करने लगे तो किसको कोड करेगा, तो हमारा इनिशिएशन कोडान जो होता है मेथियोनीन होता है ना, क्या होता है, मेथियोनीन। तो ये बात बिल्कुल, प्रोलीन कौन कोड करता है, सीसी, अगर सीसी ए सीसी जी रहे तो ये प्रोलीन को कोड करेगा, ठीक है। ट्रिप्टोफैन क्या होता है, ये होता है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मेथियोनिन। अगला हमारा क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स फोर का, आपका पूछ रहा है कि कॉम्प्लेक्स फोर का इनहिबिटर। तो कॉम्प्लेक्स फोर का इनहिबिटर कौन है भाई, तो कॉम्प्लेक्स फोर का इनहिबिटर है आपका साइनाइड। अगर मैं सबका बात करूं, जैसे आपसे पूछे कॉम्प्लेक्स वन का, तो कॉम्प्लेक्स वन का इनहिबिटर कौन रहेगा, रोटेनोन रहेगा। ये सब याद कर लेना, आपसे पूछा जाता है। कॉम्प्लेक्स टू का इनहिबिटर कौन होता है, कॉम्प्लेक्स टू का इनहिबिटर मेलोनेट आ जाता है। कॉम्प्लेक्स थ्री का इनहिबिटर कौन आ जाता है, कॉम्प्लेक्स थ्री का इनहिबिटर बताओ, कॉम्प्लेक्स थ्री का इनहिबिटर आपका आ जाता है एंटीमाइसिन, ठीक है, एंटीमाइसिन ए और मिक्सोथायोजोल। कॉम्प्लेक्स फोर का तो ये साइनाइड है, नाइट्राइट है। फिर कॉम्प्लेक्स फाइव का इनहिबिटर कौन आता है, आटोवर्टिन करके सुना होगा, ओलिगोमाइसिन करके सुना होगा। ये सब, इन सभी का नाम भी आपको याद करना है ना। मतलब कॉम्प्लेक्स वन को NADH डिहाइड्रोजिनेज ऐसे करके नाम होता है सबका, कॉम्प्लेक्स फाइव का ATP सिंथेज। तो ये आपसे पूछा जाता है, मोबाइल कैरियर ये सब। चलो अगला क्वेश्चन है आपके फंगल डिजीज से मैचिंग। अब देखो माइक्रोबायोलॉजी का माइक्रोबायोलॉजी का पेपर है, फंजाई से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब अस्टिलेगो ट्रिटेसी, तो अस्टिलेगो नूडा अस्टिलेगो ये लूज स्मट कराते हैं, क्या कराते हैं, ये लूज स्मट कराते हैं। ए का 3 मैच हो गया, तो देखो ए का 3 मैच होगा तो देखो ये वाला तो कभी होगा नहीं। फिर पक्सीनिया है, तो पक्सीनिया क्या कराता है, ब्लैक रस्ट कराता है हमारा, ठीक है, ब्लैक रस्ट या रस्ट डिजीज कराता है। तो देखो यहाँ चौथे पे है ना रस्ट डिजीज, तो बी का चौथा मैच हो गया। तो बी का चौथा देखो कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये भी कभी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे कट करते जाओ। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस TI प्लाज्मिड होता है, इसको हम नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं। तो क्राउन गोल्ड डिजीज कराता है, ठीक है, क्या कराता है, क्राउन गोल्ड डिजीज कराता है। तो सी का पहला मैच हो गया, तो सी का पहला देखो यहाँ पे ये होगा नहीं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये। समझ रहे हो कैसे करते हैं। फाइटोप्थोरा इन्फेक्शन से आयरलैंड फेमाइन हुआ था, वहां पे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो गया था। अर्ली ब्लाइट किससे होता है पता है, अगर मैं बात करूं अर्ली ब्लाइट का, किसका, अर्ली ब्लाइट की बात करूं तो किससे होता है, हाँ बिल्कुल सही बात, अल्टरनेरिया से होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी।
अब कह रहा है कि डाइसेकेराइड कौन नहीं है। जब आप कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड पढ़ते हो। तो माल्टोज इज ए डाइसेकेराइड। चलो कमेंट सेक्शन में बताना माल्टोज किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। मतलब ग्लूकोज क्या क्या रहता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज रहता है, ग्लूकोज ग्लूकोज रहता है। सुक्रोज में ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है, लैक्टोज भी, लेकिन गैलेक्टोज जो है ये आपका डाइसेकेराइड नहीं है। ये क्या है भाई, ये आपका मोनोसेकेराइड है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये कहाँ से क्वेश्चन आया है आपका, जैसे ये बात करें तो प्रोटोजोआ से क्वेश्चन आया है। तो जूलॉजी जब आप पढ़ते हो, जैसे देखो माइक्रोबायोलॉजी है, तो ये ना अगर लोअर किंगडम जैसे आप ना पढ़ते हो, जैसे पैरामीशियम ये सब ना बहुत बेसिक है, बीएससी में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अब देखो स्पोरोजोआ वो होते हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं, जिनके पास फ्लैजेला नहीं होता। तो प्लाज्मोडियम जो हमारा मलेरिया ये सब कराता है, तो वो हमारा स्पोरोजोआ होगा। तो डी का हो जाएगा पहला मैच। और डी का हमने पहला मैच किया नहीं कि सारे गए कटकुट। हम एकदम कंफर्म है डी का। मान लो अभी हमको लग रहा है कि चलो सीलियोफोरा, सीलियोफोरा किससे मैच हो जाएगा, हमारा मैच हो जाएगा ये पैरामीशियम से, क्योंकि इसके पास बहुत सारा सीलिया होता है। फिर हमारा ये क्या बचा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो ये हमारा मैच हो जाएगा सार्कोडीना से। और फिर हमारा बचा ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा मस्टिगोफोरा से मैच हो जाएगा। ये क्या कराता है, स्लीपिंग सिकनेस कराता है ट्रिपेनोसोमा, याद कर लेना। ये कराता है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी होता है स्लीपिंग सिकनेस, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कराता है। हाँ ठीक है, टी सीसी फ्लाई करके होता है, ट्राइटोमा बग होता है, ये सब वाहक होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा चौथा। चलो अगला क्वेश्चन है, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सा स्टेप होता है भाई। जैसे बहुत सारा गंदा पानी होता है जिसको डायरेक्ट नदी उद्दी में बहा दिया जाता है, तो अभी एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं ऐसे नदियों पे, जिसको सही से रख रखाव तो कर नहीं रहे, लेकिन हमें पढ़ना है तो हम पढ़ लेते हैं। तो कौन कौन सा ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, फिर मोस्टली हम टर्सियरी तक करते हैं ना। प्राइमरी में क्या करते हैं, सबसे पहले जो बड़े बड़े प्लास्टिक कूड़ा कचरा है उसको हम निकालते हैं। तो क्या करते हैं इस, तो सबसे पहले क्या होगा, स्क्रीनिंग एंड ट्रांसफर टू ग्रिड चैम्बर। इसका मतलब यह है कि पानी में जैसे बोतल बह रहे हैं, ठीक है, या कपड़े वपड़े हैं तो उसको कर लेंगे। फिर वहां पे जाएगा तो उसको हम, जैसे बड़े बड़े पत्थर कंकड़ रहेंगे तो उसको सेडिमेंटेशन करेंगे। तो ये दूसरा मैच हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर एनोरोबिक स्लज डाइजेशन कराएंगे वहां पे फंजाई और बैक्टीरिया की मदद से। फिर लास्ट में लास्ट से क्लोरोनिएशन करके पीने योग्य बनाते हैं। तो बी सी डी, तो कहीं देखो बी सी डी दिख रहा है, तो बी सी डी ए, तो ये वाला मैच हो जाएगा। बहुत सिंपली है, देखो इन्वायरमेंटल इशू में ये 12th के चैप्टर में दिया गया है एनसीईआरटी में। अगला क्वेश्चन है कि मेंडेलियन क्लास में जब आप पढ़ते हो तो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो कब सेम होता है, तो वो रेशियो है भाई 1:1। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही होगा। बहुत लोग कहेंगे सर को डोमिनेंस भी होता है, अगर दोनों साथ में रहे तो आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही चूज करोगे, जिसके बारे में किसने बताया था, कार्ल कोरेस ने बताया था। जब F1 जनरेशन का क्रॉस कराते हो तो मतलब पेरेंट्स का क्रॉस कराने पे F1 जनरेशन में क्या आता है, इंटरमिक्स कैरेक्टर आता है। मतलब रेड एंड व्हाइट का कराने पे रेड नहीं आता, पिंक आता है। मीरा बिली जलापा के ऊपर इन्होंने काम किया था, या यूं कहे तो स्टैम्प ड्रैगन के ऊपर काम किया था। समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसा म्यूटेशन है जहां पे म्यूटेशन होने के बावजूद भी वो सेम अमीनो एसिड को कोड करता है, मतलब कोई उसमें फर्क ही नहीं आ रहा है, सेम अमीनो एसिड को कोड करे तो वो साइलेंट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, पूरा का पूरा प्रोटीन चेन ही पूरा का पूरा बदल जाता है। प्रोटीन चेन क्या होता है, पूरा पूरा बदल जाता है। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डिलीशन इंसर्शन होता है। न्यूट्रल में, जैसे न्यूट्रल म्यूटेशन में भी ऐसे इंट्रॉन वाले रीजन में होता है, इसके बारे में मोटो किम्यूरा ने बताया था, मोटो किम्यूरा ने बताया था। और मिससेंस में क्या होता है, गलत अमीनो एसिड को कोड करने लगता है, तो ये बहुत खतरनाक होता है भाई। एक होता है नॉनसेंस, जहां पे स्टॉप कोडान बन जाता है, क्या होता है एक, एक होता है हमारा नॉनसेंस म्यूटेशन, जहां पे क्या बन जाता है, वो स्टॉप कोडान आ जाते हैं ना, स्टॉप कोडान आ जाता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, साइलेंट म्यूटेशन होगा। चलो, हाँ ये पीडीएफ जो है, जो हमारे कोर्स वोर्स में ज्वाइन है, नहीं सबको दे दूंगा वैसे, लेकिन एक शर्त ये रहेगा ना कि इस पे 500 व्यू हो जाएंगे तो मैं पीडीएफ दे दूंगा। तो पीडीएफ मांगने से पहले आप व्यू चेक कर लेना 500 हुए हैं कि नहीं। हाँ हाँ ग्रुप में दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है म्यूटाजेन नहीं है। तो देखो हमने पढ़ा था ना म्यूटाजेन कौन कौन से होते हैं, हमारा जैसे फिजिकल म्यूटाजेन हो गया, हमारा केमिकल म्यूटाजेन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे
फिजिकल केमिकल दिए गए हैं। फिर तीसरा हमारा बायोलॉजिकल म्यूटाजेन हो गया। ठीक है, तो आयनाइजिंग रेडिएशन जो क्रोमोसोमल ब्रेक कराते ये है। एथिल मेथिल सल्फोनेट ये केमिकल म्यूटाजेन है। 5 ब्रोमोसिल ये भी म्यूटाजेन है। लेकिन ईडीटीए ये म्यूटाजेन नहीं है, एक तरह का चिलेटिंग एजेंट है। चिलेटिंग एजेंट है, तो ये म्यूटाजेन नहीं है। ठीक है, समझ गए। एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो हमारा बैक्टीरिया होता है ग्राम पॉजिटिव बैसिलस बैक्टीरिया, उसका एक एंडोस्पोर होता है, मतलब एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करने के लिए वो स्पोर बनाता है। तो वो ना उसको चाहे जितना टेम्परेचर तक आप गर्म करोगे ना वो खराब होता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके पास ना उसके स्पोर में क्या होता है भैया, डीपी कोलोनिक एसिड प्लस उसके अंदर कैल्शियम होता है ना, इसलिए वो बहुत हार्ड मटेरियल बन जाता है। इंडोस्पोर के साथ साथ एक और हमारे धरती पे हार्ड मटेरियल है जिसका नाम है हमारा स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिलीन। ठीक है, इसको कोई एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर सकता। और ये कहाँ मिलता है? इग्जाइन में मिलता है। और इग्जाइन किसका पार्ट है? पॉलन का पार्ट है। समझ गए, तो इसका आंसर यही होगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, एक कलर ब्लाइंड पर्सन जो जिसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस हो गया है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है कलर ब्लाइंडनेस। तो वो कौन कौन सा लाइट नहीं पहचान पाता? तो रेड और ग्रीन को नहीं पहचान पाता, जिसको हम कहते हैं प्रोटोनेपिया। प्रोटोनेपिया एंड ड्यूटरोनोपिया। ड्यूटरोनोपिया। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, कलर ब्लाइंड पर्सन के लिए एक चार्ट दिखाया जाता है। चार्ट, एक चार्ट होता है जिसमें कलर बने होते हैं, उसको दिखा के अगर आप पहचान रहे हो सही है, तो उस चार्ट को क्या बोलते हैं पता है? इसी हारा चार्ट बोलते हैं, इसी हारा चार्ट। ठीक है, कलर वाला चार्ट होता है भाई। चलो आगे चलते हैं। तो ऐसा बैक्टीरिया में क्या क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। द लैग फेज इन द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व डज नॉट अकर। ठीक है, अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कह रहा है कि ऐसा कौन सा, मतलब यहाँ पे ऐसा कहाँ से कल्चर लेगी बैक्टीरिया रुके ही नहीं, लैग फेज आ ही ना, लगातार ग्रो करते रहे। तो देखो, अगर ओल्ड कल्चर से अगर आप इनोकुलम, इनोकुलम का मतलब होता है वो थोड़ा सा बैक्टीरिया का नंबर लेना जिससे आप बढ़ाना चाहते हो। इनोकुलम मतलब थोड़ा सा मात्रा। अगर आप ओल्ड कल्चर से लोगे तो बैक्टीरिया सही से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसमें तो आएगा, इसमें लैग आएगा, इसमें क्या होगा, लैग आएगा। ठीक है, इसमें लैग आएगा, तो ये होगा नहीं। व्हेन इनोकुलम इज टेक फ्रॉम द फ्रोजन कल्चर, अब फ्रोजन कल्चर से लोगे तो बैक्टीरिया का मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो रुका रहेगा, मतलब जमा हुआ है बर्फ में। तो यहाँ भी क्या होगा, लैग आएगा, रुक जाएगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा नहीं, लैग आएगा। ठीक है, फिर व्हेन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच कंडीशन आर प्रोवाइडेड, मतलब ऑप्टिमम, मतलब ऑप्टिमम का मतलब समझ रहे हो, मतलब अगर बैक्टीरिया हमारा 30 डिग्री तक सही से ग्रो कर रहा है, तो 30 डिग्री से अगर थोड़ा सा भी बड़ा पीएच बढ़ा तो बैक्टीरिया का कर्व एकदम गिर जाएगा, तो लैग आ जाएगा। ऑप्टिमम का मतलब होता है इससे थोड़ा सा भी बढ़ा तो बैक्टीरिया गिर जाएगा, तो यहाँ भी क्या होगा, लैग आएगा। लेकिन ये देखो, अगर आप एक ऐसे कल्चर से ले रहे हो जहां पे बैक्टीरिया ऑलरेडी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है सिमिलर कंडीशन में, तो वहां से लोगे जो ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, तो वहां पे लैग फेस तो आएगा नहीं। तो ये होगा राइट आंसर। अब ये कहे तो प्रॉपर माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। लगाओगे लग जाएगा। क्या नॉलेज, प्रेस्कॉट पढ़ते हो? अरे यार, बेसिक देखो ना, पढ़ने का मतलब ये है कि आपको बेसिक थोड़ा सा आइडिया रहे, थोड़ा सा आप दिमाग लगा सको अपना जो भी पढ़ाई करते हो। जरूरी नहीं है कि प्रेस कार्ड पढ़ो, ये पढ़ो, वो करो तो ठीक है, ये सारा बेसिक चीज है भाई। अब जैसे देखो, ये क्वेश्चन है कि सक्सेशन से, सक्सेशन के बारे में हर्ट ने बताया था। होता क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ प्लांट कम्युनिटी बाय द अनदर टाइप ऑफ प्लांट कम्युनिटी इन अ सेम गिवन एरिया एंड सेम टाइम। तो जो पहला स्पीसीज आता है बेयर एरिया पे, बेयर एरिया फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, न्यूडेशन बोलते हैं। ये बॉटनी में आया था। तो वो उसे क्या बोलते हैं, पॉइनियर स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, पॉइनियर। तो दो तरह के सक्सेशन हम पढ़ते हैं मोस्टली अपने किताबों में अपने। जीरो सीयर होता है एक, जीरो सीयर में क्या होता है, हाँ क्रस्टोज लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन होता है जीरोसियर में पॉइनियर। और हमारा हाइड्रोसियर में क्या होता है, एल्गी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, है कि नहीं? क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी मान लो। तो ये पॉइनियर होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम को अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन। तो मेटासेंट्रिक देखो क्या होता है, मेटासेंट्रिक जहां पे सेंट्रोमियर एकदम बीच में हो, बीच में। तो क्रोमोसोम हैज द मिडल फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म, तो ये दूसरा हो जाएगा मैच। ए का दूसरा जैसे ही मैच हुआ, हमारा आंसर मिल जाएगा, यही आंसर होगा।
अब मान लो आपको लगता है कि नहीं नहीं सर आप तो कैसे कर दिए, हम और मिलाएंगे। तो देखो टीलोसेंट्रिक आपको है ना, टीलोसेंट्रिक में एकदम सेंट्रोमियर टर्मिनल पे होता है, तो डी का क्या मैच हो जाएगा, डी का आपका मैच होगा पहला, सॉरी एक मिनट डी का पहला मैच होगा, हाँ तो डी का पहला तो है, डी का क्या हो जाएगा पहला, देखो। और फिर देखो क्रोमोसोम हैज द मिडिल फार्मिंग टू इक्वल ऑफ सेंट्रोमियर प्रेजेंट क्लोज टू वन इंड, तो क्लोज टू वन इंड होता है तो ये होता है हमारा एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक होता है तो बी का क्या मैच हो जाएगा तीसरा, और क्या हो सी का क्या हो जाएगा भाई, सी का चौथा मैच हो जाएगा, स्लाइटली अवे। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत घबराते हैं बस, चलो अगले चलते हैं। अब देखो जेड स्कीम ऑफ फ्लैट डायरेक्शन हिल एंड बिल्डॉन लिस्ट के बारे में बताया था। अब जेड स्कीम है तो वहां पे दोनों साथ में काम करेंगे, पहले पीएस सेकेंड काम करेगा जो 680 नैनोमीटर पे काम करेगा, फिर क्या काम करेगा आपका पीएस 1 काम करेगा जो 700 पे काम करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले क्या होता है फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप यही है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसफर टू अनदर रिसेप्टर। तो हमारा यहाँ पे पीएस सेकेंड होता है, इसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करता है तो ये प्राइमरी रिसेप्टर को ऐसे इलेक्ट्रॉन निकाल के 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो बी पहले आ गया, तो बी पहले आ रहा है तो हमें आंसरवा मिल गया कि नहीं बताओ। एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लाइट रिएक्शन, ये बात सुना होगा आपने। मान लो अभी हम कंफर्म नहीं है। फिर देखो क्या होता है लास्ट स्टेप क्या होता है, जैसे यहाँ से ये हमारा जेड स्कीम ऐसे चलता है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे होता है, तो यहाँ पे फाइनली क्या बनता है NADH2 बनता है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सेल, NADPH2 कर दो आप। तो देखो लास्ट होता है, तो डाउन हिल टू NAD, ये लास्ट में आएगा, ए लास्ट में आएगा। अच्छा एक मिनट लेट मी चेक। तो पहले क्या आएगा देखो, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसफर टू अनदर थ्रू, अच्छा सबसे पहले क्या होगा फोटो सिस्टम सेकेंड काम करेगा तब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो पहले सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा। तो सी बी डी कहाँ पे है, सी बी डी ए, तो ये वाला आना चाहिए भाई, ठीक है। अरे मानता हूँ भाई, क्या गलती कोई नहीं है आपको ना, जैसे मैंने देखा एक्साइटेशन पहले होता है, लेकिन पहले देखो मैच करना है ना, पहले फोटो सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, ठीक है, पहले ये होगा, आपको मोस्ट करेक्ट चूज करना है। अब देखो बॉर बॉडी के बारे में मैंने कितने बार बताया था, बॉर बॉडी ह्यूमन फीमेल के अंदर एक इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है, मैं कहूं जैसे ऐसे ऐसे बना दूं आपको सामने, ठीक है, आपसे पूछूं बार बॉडी कितना है भैया, ये एक्स है, तो एक एक्स को हटा दो और गिन लो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 बार बॉडी आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का दिया हुआ, तो एक को कट कर देना है, बचा कितना एक, तो यहाँ पे एक बार बॉडी होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन आप कंफ्यूज ही आ गए थे। अगला क्वेश्चन है कि सेल मेम्ब्रेन के लिए कौन सा करेक्ट है। अब ये सब सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इट मेनली कंपोज्ड ऑफ द लिपिड, बिल्कुल सही बात है, जो कि होता है आपका फास्फोलिपिड, ठीक है। तो पहला हो गया सही, देखो पहला यहाँ सही है तो इसको कट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो, इसको देखना ही नहीं है। अगला है इट्स फ्लूइड नेचर इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल ग्रोथ एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन, सही बात है भैया, फ्लूइड नेचर रहेगा तभी इधर उधर जा पाएगा, ये भी सही है। तो बी भी हमारा सही हो गया, तो बी सही हो गया, तो इसमें देखो बी नहीं है, इसको कट कर दो। अगला है फ्लूइड मोजेक मॉडल वाज स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय ग्रिफिथ, नहीं भाई, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। अब देखो ये तो बहुत सिंपल है, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, समझ रहे हो। ग्रिफिथ ने क्या दिया था, इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन, समझ रहे हो बात को मेरे। तो भैया ग्रिफिथ ने नहीं दिया था तो सी होगा नहीं, अब देखो सी नहीं होगा ना, तो क्या होगा, देखो यहाँ सी है तो ये कभी होगा नहीं, अब बचा एक, यही आंसर होगा, देख लेते हैं। इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूलर एसिड, बिल्कुल सी बात है, कैरियर चैनल प्रोटीन बहुत होते हैं भाई, तो ये हो गया। तो मैं वही करता हूँ, जैसे अब यही मान लो ये आपको पता होता कि ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपके निकोलसन एंड सिंगर दिए थे, तो सी आपको एलिमिनेट करना था, तो सी देखो इसमें था, इसमें ये एलिमिनेट हो जाता, बचता आपका ए बी एंड डी। तो ए और डी आपको देखना नहीं होता, आपको बस बी के साथ जाना होता, बी जब देख लेते तो बी वाला मान लो ये सही होता, तो ये मिल जाता है आंसर। तो क्वेश्चन लगाने का आपको तरीका आना चाहिए। क्या सर हम बीएससी में पढ़ते हैं तो क्वेश्चन कभी लगाते ही नहीं, असाइनमेंट सेमेस्टर में फंसे रहते हैं। यार देखो मैं मानता हूँ बीएससी वैसी करते हो जो भी ना, लेकिन आगे जब आप एग्जाम दोगे ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। पढ़ाई देखो आप मैं मानता हूँ बहुत करते हो, आपके पास आप अलमारी में जाके देख लेना कितना किताब रखे हुए हो। किताबें पढ़ने से नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ दीमके चाट जाती हैं किताबें पर उन्हें पढ़ना नहीं आता, तो डोंट बी अ किताबी कीड़ा,
दोस्त बनाओ किताबों को, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं किताब लेके घुसे पड़े हुए हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो पढ़ना है वो तो पढ़ नहीं रहे हो, अलग ही चीजें पढ़ रहे हो, बायोटिक स्ट्रेस के ऊपर 10 पन्ना पढ़ लिए हो, क्या मतलब है उसका? कोई मतलब है? जितना जरूरत है उतना पढ़ाई करनी चाहिए। क्या सर, नॉलेज तो एक दरिया है, उसमें हमें बहना चाहिए। अरे मैं मानता हूँ नॉलेज एक दरिया है, लेकिन अभी आप बीएससी करते हो, एंट्रेंस निकालना है ना, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, फिर सीएसआईआर टाइम पढ़ना, फिर आगे पीएचडी वेचडी करना, रिसर्च करना, तब पढ़ना। आप एक ही दिन में पढ़ना चाहते हो। चलो अगला है, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, इसका काम होता है यूनिफॉर्म निगेटिव चार्ज प्रोवाइड करना और प्रोटीन के कन्फॉर्मेशनल चेंज लाना। तो ये एक तरह का एनायनिक डिटर्जेंट है भैया। बहुत सिंपल क्वेश्चन। इनकरेक्ट क्या है बैक्टीरिया के प्रति? अब देखो, बैक्टीरिया हमारा कहाँ पे है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब विटेकर ने दिया था, तो उन्होंने मोनेरा में रखा था, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अब्सोलूट स्टेटमेंट कभी सही नहीं होता। अब्सोलूट का मतलब है कि जो कहे कि आल हर लोग, मतलब ऐसे हम कहे कि हर लड़के अच्छे होते हैं, हर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा अब्सोलूट स्टेटमेंट सही होता है क्या? नहीं है ना। तो आल बैक्टीरिया का इस यूनिफॉर्म शेप होता है भाई, एक तरह होते हैं सारे बैक्टीरिया। दिल के आकार के होते हैं बैक्टीरिया। कैसे होते हैं, किस आकार के होते हैं? हाँ, रॉड शेप्ड होते हैं, गोले होते हैं, बहुत होते हैं, तो ये नहीं होगा। तो यही होगा आंसर। साइनोबैक्टीरिया देखो ऑटोट्रॉफ है, वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। हमारे धरती पे सबसे पहले जो ऑक्सीजन लाए थे वो साइनोबैक्टीरिया ही थे। और आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, तो ये होगा आंसर भाई। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है फिर से, फूड चेन में मेन मैन जो हम लोग इंसान है, हम लोग क्या है? देखो हम लोग घास पौधा ये सब करके प्लांट भी खा लेते हैं, तो हम प्राइमरी कंज्यूमर हुए। फिर हम जैसे एनिमल जैसे मीट ये सब खा लेते हैं, तो हम लोग प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी कंज्यूमर भी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी करना है आपको, तो आपको कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको एक जीन को करना है क्लोन, उसका नंबर बढ़ाना है। मान लो इंसुलिन जीन को क्लोन करना है, तो आपको पहले एनिमल सेल लेना पड़ेगा, फिर वहां से आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना पड़ेगा। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना पड़ेगा। देखो ए है, मान लो फ्रेगनेट, पहले देखो फ्रेगमेंटेशन करोगे कि आइसोलेशन करोगे, मतलब पहले फ्रेगमेंटेशन करोगे फिर आइसोलेशन करोगे, एसी में देखो। तो देखो, तो ए है ना, तो फ्रेगमेंटेशन कोनो जिंदगी में नहीं होगा। अब देखो बी है, तो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट एंड इट्स लाइगेशन इनटू फैक्टर, इनटू वेक्टर। मान लो अभी हम बी के साथ थोड़ा सही है, आइसोलेशन कर लोगे फिर फ्रेगमेंटेशन करोगे, ठीक है। फिर क्या है, बी ए, फिर डी ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर डी के बाद क्या आ रहा है, सी आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो ये सही मैच नहीं कर रहा है ना, ये वाला जब आप बी के साथ जाओगे, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा भैया? जैसे देखो ये है ना, आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर लिए, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा, फिर आप आइसोलेशन ऑफ वेक्टर करोगे, जो प्लाज्मिड करोगे, फिर उसके साथ ट्रांसफर कर दोगे, तो ये वाला जो ज्यादा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मियोसिस के प्रति कौन सा ट्रू नहीं है? मतलब मियोसिस आप जानते हैं ना, रिडक्शनल डिवीजन होता है, जो जर्म सेल में मोस्टली होता है। तो इट इज ए मैकेनिज्म जो कि क्या होता है, जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पे वेरिएशन वेरिएशन लाता है, तो ए वाला सही है। तो ए वाला तो सही है, तो देखो दो में ए नहीं है, तो इसको कट कर दो, इसको कट कर दो। अब देखो बचा क्या, ए बी सी डी। इट, देखो यहाँ पे इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो बी सी अगर कहीं साथ में, तो वो कभी जिंदगी में नहीं होगा। बी सी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का ध्यान रखो कि अब मियोसिस भाई डिक्रीज भी करेगा और इंक्रीज भी करेगा, कभी नहीं। बीसी जहां पे है कटकुट कर दो। देखो यहाँ पे बीसी है, कटकुट, यहाँ पे भी बीसी था इसलिए गलत था, बचा हमारे पास एक ऑप्शन। समझे? अगर हम मान लो हम कह देते डिक्रीज, मतलब सी के साथ जाते, तो सी के साथ जाते तो ये तीनों तीनों में से एक सही होता। लेकिन वही चीज है भैया, इतना तो पता होना चाहिए, मियोसिस जो होता है भैया, वो क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी बढ़ती है। तो कॉमन सेंस लगाओ यार। वेरिएशन आर नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इवोल्यूशन, भैया वेरिएशन रहता है तब इवोल्यूशन होता है ना। क्या सर आपकी हिंदियां नहीं समझ में आती हमको? लैंग्वेज में क्यों जाते हो? हाँ, अरे यार क्वेश्चन देखा करो, इंग्लिश में है ना, इंग्लिश तो भैया यूनिवर्सल लैंग्वेज हो गया अब तो। चलो आगे चलते हैं। एंजाइम हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ा देते हैं? तो एंजाइम के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो एंजाइम हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाते हैं? वो जैसे देखो ना, किसी भी चीज को करने के लिए उसको एक एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे मुझे मान लो ऐसे पानी पीने जाना है, तो उठ के जाना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने सिस्टर को बोल दूं कि ए बच्ची तनी पानी लेके आओ, तो हमारा एनर्जी कम हो जाएगा ना। तो ऐसे ही अगर कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा है
बिना एंजाइम का, तो उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एंजाइम आएगा तो उनका एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा भैया। चलो अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रॉस क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आप लोग करते हैं जेनेटिक्स कहाँ से पढ़े, तो आप क्या करते हो, जो हेटेरोजाइगोट होता है उसका क्रॉस करते हो रिसेसिव से, तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। इसको हम यूज करते हैं होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी पता करने के लिए। हेटेरोजाइगस विथ रिसेसिव इंडिविजुअल। चलो 1:1 आता है। हाँ फिर से कोर्स है, देख लो ज्वाइन करना है तो भैया आ जाना। हमारे पास रिकॉर्डेड बैच है, कोई भी एग्जाम के लिए, एसएसबी उड़ीसा, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीवीटी के लिए, कोई भी चीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं सिंपली। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। पॉक्स वायरस जो होता है, पॉक्स जो आप सुने होंगे, चिकन स्मॉल पॉक्स की बात करें तो इसका कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होता है, ऐसे पता करना ना, वहां पे जो कैप्सोमियर होते हैं ना बहुत मुश्किल होता है, तो कॉम्प्लेक्स होता है। अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन है सेल बायोलॉजी से और एनिमल फिजियोलॉजी से, समझ रहे हो कि नहीं? ये सेल बायोलॉजी से और एनिमल फिजियोलॉजी से है। तो आपको देखो, या तो इधर से मैच करो, ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है भैया, तो ए का मैच हो जाएगा तीसरा। तो ए का तीसरा मैच होगा, ट्रिप्सिन हार्मोन है? नहीं, कभी हार्मोन नहीं होगा। तो ये गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। फिर देखो कोलेजन, कोलेजन क्या है, जैसे हमारे बॉडी बॉडी में जो होता है, जो हमारे मसल्स है, जो हमारे स्किन है, तो ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, तो बी का मैच हो गया चौथा। तो बी का जैसे ही चौथा मैच हुआ, देखो बी में ये दूसरा है, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, बी का दूसरा कभी हो सकता है, कोलेजन कभी हार्मोन हो सकता है क्या? नहीं। तो मतलब ये भी गलत हो गया, हमें आंसर मिल गया। समझ रहे हो कैसा लगता है? अब इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, सी का पहला मैच कर लो, ठीक है मैच हो रहा है। ग्लूट4 एक तरह का आपका, ग्लूट4 एक चैनल की तरह होता है जो कि ग्लूकोज ग्लूकोज को सेल के अंदर लाने के लिए काम करता है। समझ रहे कि नहीं? आरएनए स्प्लाइसिंग कभी देखा है? मूवी वूवी बनता है तो, मूवी जैसे आपको 2.5 घंटे को देखने की मिल रही है, तो वो 10 घंटे का ऐसा शूटिंग वूटिंग होता है। जैसे बहुत लोग वीडियो एडिटिंग क्यों होता है, स्प्लाइसिंग का मतलब होता है एडिटिंग करना। तो आरएनए स्प्लाइसिंग में जैसे जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, तो वो एचएन आरएनए बनता है, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए यूकेरियोटिक के केस में। तो यहाँ पे क्या होता है, इंट्रॉन होता है ना, इंट्रान जो नॉन कोडिंग होता है, और हमारा देखो इक्सॉन होता है जो कि कोडिंग होता है। तो इंट्रान को क्या करते हैं ना, इसको हम कट करके रिमूव कराते हैं, कट एंड रिमूव करा देते हैं। तो यही चीज है, इन्वॉल्विंग रिमूवल ऑफ इंट्रान आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन फॉर्मिंग एमआरएनए। समझ रहे हो? शार्प एंड रॉबर्टिस ने इसके बारे में 1993 में बताया था, ऐसे करके नोबेल प्राइज भी मिला था। की एंजाइम ऑफ इंडरेव ड्यूरॉफ पाथवे करके, ये बैक्टीरिया के अंदर होता है ईडी पाथवे भैया, और की एंजाइम जो होता है केडीपीजी एल्डोलेज, फुल फॉर्म मत पूछना, इंटरप्ट ड्यूरॉफ पाथवे करके होता है। ये क्वेश्चन छोड़ के आया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट, इसमें से कौन सा ऐसा पॉल्यूटेंट है जो प्राइमरी कंट्रीब्यूटिंग प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है? तो देखो प्राइमरी पॉल्यूटेंट की बात कर रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो उसी फॉर्म में बनते हैं, फिर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो किसी से मिक्स होने के बाद बनते हैं। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपका प्राइमरी है, सल्फर के ऑक्साइड SO2 ये भी आपके प्राइमरी है। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड नॉक्स ये भी प्राइमरी है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये सेकेंडरी में आता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, सिंपल बात। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा फूड है इसमें से जो फर्मेंटेड नहीं है? फर्मेंटेड का मतलब समझते हो, जैसे घर पे इडली डोसा बनता है, चावल वावल को ऐसे भिगो के घंटे भर रख देते हैं। उड़द बनता है, आप खाए होगे कचौड़ी उचौड़ी, तो उड़द को भिगो के रखा जाता है, फर्मेंटेड किया जाता है। तो मतलब कोई चीज ऐसा है कुछ देर के बाद बनाए वो फर्मेंटेड है। तो देखो डोसा वोसा बनाने के लिए चावल वावल पहले से भिगो जाता है, तो ये फर्मेंटेड होगा। केफिर भी होगा। अब मान लो हमको केफिर और खिमची नहीं पता है ना, ठीक है, लेकिन हमें पास्ता पता है। अच्छा पास्ता बनाने के लिए भिगो के रखते हो क्या? मैगी यार, मैगी भी डायरेक्ट बनता है। तो पास्ता हम भिगो के नहीं रखते हैं, फर्मेंटेड नहीं कराते, तो डी वाला तो हमें लग रहा है एकदम सही सही। तो सी एंड डी, खिमची है तो हम डी के साथ जाएंगे क्योंकि ये सब फर्मेंटेड है। कॉमन सेंस से क्वेश्चन लगा लेते हैं। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस कहाँ पे अटैक करता है? तो ये GP120 रिसेप्टर होता है आपके CD4 टी लिम्फोसाइट पे, वही पे अटैक करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगर अगर आपका जैसे कोई भी ऐसा डीएनए का फ्रेगमेंट दिया गया है, जैसे मान लो ये 5 प्राइम है, AGC AGT ऐसे करके मान लो, और 3 प्राइम है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है भाई कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पेयर्स, मतलब मान लो यहाँ पे ही ऐसे करके सिंगल न्यूक्लियोटाइड पेयर इज अ चेंज द मोस्ट लाइकली अफेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ। तो यहाँ पे ना सिंगल न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे चेंज आ जाए, जैसे यहाँ पे ये तीन ना कोडान ना अलग बदल जाए, मतलब यहाँ से एक सिंगल एक डिलीट करने के लिए बात कर रहा है, सिंगल की बात कर रहा है ना,
तो एक डिलीट कर लो या एक इंसर्ट कर लो तो यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा। तो ये जो पहले जो प्रोटीन में अमीनो एसिड थे वो अलग अलग अमीनो एसिड हो जाएंगे प्रोटीन में। तो प्रोटीन में जो सीक्वेंस होगा ना कंप्लीटली अल्टर हो जाएगा। फ्रेम शिफ्ट की बात कर रहे हैं। मशरूम और पफबाल कहाँ से है? तो भैया आप एगेरिकस काम्प्रेटिस ये सब कुकुरमुत्ता ये सब देखे होंगे। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिडियम माइकोटीना से बिलोंग करते हैं। ड्यूट्रोमाइकोटीना इज द वेस्ट बॉक्स ऑफ द फंगल किंगडम। ऐसा कौन सा इसमें से जो एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है हमारे इकोसिस्टम का? तो देखो, जैसे ये आपके एबायोटिक है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये बायोटिक है और ये प्रोड्यूसर होते हैं हमारे। प्रोड्यूसर होते हैं, फिल्म के नहीं। खाना वाना बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है साइक्रोफिल के टर्म में कौन सा ट्रू है इसमें से साइक्रोफिल के लिए? तो देयर एंजाइम है ग्रेटर अमाउंट ऑफ बीटा सीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, नहीं बीटा सीट तो नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। और देयर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है हायर कंटेंट ऑफ अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड होता है भाई, ठीक है, जहां पे डबल बॉन्ड होता है। तो बी सही हो गया, ए गलत हो गया, तो पहले इसको रिमूव करते हैं। देयर एंजाइम है ग्रेटर पोलर अमीनो एसिड, ठीक है, तो सही है, पोलर होता है वहां पे भैया। और द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फंक्शन है लो टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है ये भी। तो आपका बी सी डी सही हो जाएगा। ज्यादा सोचना नहीं था, लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन बेस्ड है, थोड़ा सा आपको जैसे आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना तो वहां पे रहेगा। अगला क्वेश्चन है देखो, ट्रांसक्रिप्शन है यूकैरियोटिक में, मैं कहूंगा थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए अगर आप पढ़े नहीं हो। तो इसका क्या होगा? प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, मतलब ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने से पहले जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो सबसे पहले टाटा बॉक्स से बाइंड होता है। फिर क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 ए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए जो होता है बाइंड करता है डीएनए के अपस्ट्रीम टाटा बॉक्स पे, ये पहला हो गया। तो ए हो गया, तो देखो सबसे पहले तो यही होता है, तो ये नहीं होगा कभी। अब देखो क्या है, जब ये हो जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी आता है, देन सेकेंड एच आता है और फार्मिंग करता है आपका, ये तो बी आपका लास्ट में आना चाहिए। देखो यही चीज है ना, प्री इनिशियल कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्मेशन, ये लास्ट स्टेप होगा। तो लास्ट स्टेप होगा तो ये होगा नहीं। तो फिर देखो अब क्या है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये आ गया था। फिर आता है आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड भी, जो कि इंटरेक्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन से। तो ये ए सी। फिर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एब ज्वाइन करता है प्रमोटर से, फिर प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा दिमाग लगा कर सकते हो। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है जो कि प्रोटीन फोल्डिंग में रोल प्ले करता है? तो भैया वांडरवाल नहीं, वांडरवाल ही होगा, डाइसल्फाइड नहीं होगा। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए, मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए को सेपरेट करने के लिए कैसा करोगे? तो आपको वर्टिकल नहीं करना पड़ेगा, आपको हॉरिजेंटल करना पड़ेगा। अरे ऐसे मेज पे रख के ऐसे देखते हो ना, ऐसे हॉरिजेंटली होता है। वर्टिकल जो सीधा ऐसा खड़ा करके यूज करते हैं वो प्रोटीन के लिए होता है। अपना अगला क्वेश्चन है, साइन डायग्राम सीक्वेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन के इनिशिएशन कराने के लिए, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी है भाई, तो यहाँ पे दो फेज होता है, एक मोबाइल फेज होता है, एक स्टेशनरी फेज होता है। तो ये तो हमेशा देखो तीन में है, तो ये तो सही होगा, तो ये कभी नहीं होगा। अब देखो अगला है, द रिलेटिव मोमेंट ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज एक्सप्रेस एज आर एफ वैल्यू, ठीक है, ठीक है, आर एफ वैल्यू में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी भी हमारा सही है। तो बी देखो सब में है, तो बी तो हमेशा ऐसे भी, मान लो आपको समझ नहीं आता ना, तो बी देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। तो बी तो वैसे ही सही कर देते हैं ना। अब सी के साथ चलते हैं, स्पॉट्स ऑफ कंपाउंड विच एब्जॉर्ब आयोडीन विल शो अप एज ग्रीन स्पॉट। तो ग्रीन स्पॉट तो आएगा नहीं, आयोडीन शायद ब्लू में आता है, ब्लूइश रेड करके, तो ये नहीं होगा, तो सी गया। तो सी देखो इसमें था, इसमें था, इसमें था, तो आंसर आपका आ गया, है कि नहीं? तो सिंपल चीजें हैं, आप कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा बस। अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन सा करेक्ट है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपके ग्रिफिथ ने बताया था 1928 में। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है बाइंडिंग होता है उसका, एंड एंट्री होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से अंदर की ओर। तो सी पहले आ जाएगा, ये पहला स्टेप होगा, ठीक है, सी होगा अपना पहला स्टेप। तो देखो ये वाला गया, ये वाला गया। फिर देखो बी तो दोनों में सेम है, ठीक है, क्या है, सी पहले आ गया ना। अच्छा, तो डी, अब बी कौन आएगा? डी एंड बी मान लो, पहले हम देखते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ वन स्टेम ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होगा या जनरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल होगा? तो अगर ट्रांसफॉर्मिंग करे तो ट्रांसफॉर्म सेल तो सबसे लास्ट में होगा ना, तो बी तो सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो ये गया, ये आ गया।
तो क्या होगा सही से ही, सबसे पहले बाइंडिंग होगा डीएनए का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, फिर अंदर उसको लिया जाएगा, फिर उसके अंदर एक स्ट्रैंड का डिग्रेडेशन हो जाएगा, फिर क्या होगा पेयरिंग होगा, जो हमारा डीएनए होगा, फिर उसके बाद हमारा ट्रांसफॉर्म सेल बन जाएगा। समझे? चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, वबल हाइपोथेसिस में जो होता है लेस स्ट्रिंगिंग बेस पेयरिंग किससे होता है? तो बबल हाइपोथेसिस में जो 5 प्राइम एंड होता है एंटीकोडॉन का, वहां से होता है भाई। ठीक है, हाँ मानता हूँ ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, लेकिन आप याद कर लेना। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोफेशनल एंटीबॉडी प्रेजेंटिंग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन है? तो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हमारा मैक्रोफेज है। अगला हमारा क्वेश्चन है, डीकम्पोजर की तरह किसको हम ट्रीट करते हैं? तो हमारा फंजाई और बैक्टीरिया हो गए, ये मेन डीकम्पोजर होते हैं। तो बैक्टीरिया तो है नहीं, फंजाई आपका राइट आंसर होगा इधर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लैक्टोकोकस लैक्टिस से अर्ली स्टेज प्रोडक्शन ऑफ चीज के लिए हम क्या कौन कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं? तो जब आप चीज बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनता है? चेडर बनता है। फिर क्या बनता है? फिर आपका रॉकफोर्ट चीज बनता है। फिर बनता है आपका परमिशन। तो ठीक है, ये चौथा हो जाएगा आंसर। अगर आप इसको गलत कर दे रहे हो या छोड़ के आ रहे हो तो छोड़ के आ सकते हो, क्योंकि इतना डिटेल में आप घुसते नहीं हो और कोई पढ़ाता नहीं है आपको। अब देखो ये क्वेश्चन है कि अगर टीसीए साइकिल में इस क्रिया कोलाई है, अगर उसका कार्बन सोर्स सिर्फ एसीटेट हो जाए तो कौन सा पाथवे चलेगा? तो वहां पे ग्लाइऑक्जिलेट पाथवे चलने लगेगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है भाई, लेफ्ट हैंडेड डीएनए कौन सा है? तो राइट हैंडेड हमारा बी डीएनए होता है और लेफ्ट हैंडेड हमारा जेड डीएनए होता है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो स्टेप्टोमाइसिन किससे मिलता है? फ्राइडी से मिलता है ना? सही कह रहा हूं नहीं? एसएनसीटी, नहीं नहीं, रिमोसस से मिलता है टेट्रासाइक्लिन ना। तो एक तरह का ये क्या होता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है ना। तो अगला हमारा क्वेश्चन है भाई कि प्लैक ऐसे करके किसका क्वांटिफिकेशन करते हैं? तो प्लैक ऐसे के लिए ऐसे करके हम किसका क्वांटिफिकेशन करते हैं? बैक्टीरियोफेज का क्वांटिफिकेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ठंडे जगह पे ग्रो करने वाला एल्गी है जो कि रेड कलर देता है स्नो को? तो हमने कितने बार बताया हुआ है, रेड कलर ऑफ सो अगर ड्यू टू द क्लेमाडोमोनास निवेलिस। फोर पायरा से क्या बनाता है हम? बताओ कौन सा फूड है जो फोर पायरा से बनाते हैं? कोम्बू लेमिनेरियास होता है। वायरस क्या है भाई? वायरस आपका ओब्लिगेट पैरासाइट है। वायरस इज द ओब्लिगेट पैरासाइट, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट इज द वायरस। अगला हमारा क्वेश्चन है, अब डिजीज से है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिफिलिस, सिफिलिस किससे होता है? सिफिलिस होता है ट्रिपेनोमेनामा पैलिडम से। तो ए का मैच हो जाएगा 4, और जैसे ही आपने ए का 4 किया, आपका आंसर आ गया। ये मैचिंग और स्टेटमेंट वाले ना बहुत मुझे सिंपल लगते हैं। आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर उसमें से देखो कुछ ना कुछ तो पता होगा ना, इतने सारी चीज है। मान लो सिफिलिस नहीं पता है तो काला आजार पता है आपको। काला आजार किससे होता है? आपका लेशमानिया डोनावानी से होता है। नहीं तो ट्यूबरकुलोसिस पता होगा, माइक्रोबैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डिप्थीरिया कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। तो भाई एक तो पता होगा इतने डिजीज में से, अगर आप थोड़े से भी पढ़ते हो, है कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन है कि एब्सिसिक एसिड। अब देखो माइक्रोबायोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप सब बस माइक्रोबायोलॉजी। तो ये देखो जनरल ग्रोथ इनहिबिटर है, बिल्कुल सही बात है, ग्रोथ इनहिबिटर है। स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, इनहिबिट करता है सीड टर्मिनेशन को, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सीड डेवलपमेंट और मैच्योरेशन और डोर्मेंसी में। तो ABCD ऑल होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो मैच करना है आपका। अब देखो ये सिंपल, हम बॉटनी में भी चीजें पढ़ाते ही हैं, सब कुछ है। तो लाइकेन क्या है? लाइकेन जो है सल्फर डाइऑक्साइड का पालूस एजेंट है, कि कहीं पे अगर सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन है तो वहां पे लाइकेन ग्रो ही नहीं करेगा। तो ए का मैच हो जाएगा 3। तो ठीक है, 3 सब में है। वायरॉइड क्या है? वायरॉइड इज ए ओनली आरएनए पार्टिकल होता है, जिसको टीओ डाइनर ने खोजा था। तो क्या होगा? अ फ्री आरएनए लैकिंग प्रोटीन कोड। तो हो जाएगा बी का चौथा मैच। और बी का जैसे ही चौथा मैच हुआ, देखो ये सब होगा नहीं, आंसर मिल गया आपका। सी का पहला हो जाएगा बैक्टीरियोफेज प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड प्रोटेक्ट न्यूक्लियोफेज। कुछ तो इसमें गड़बड़ है। देखो बैक्टीरियोफेज प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, ठीक है मैच तो हो रहा है, तो मैच कर देंगे, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल लैक होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और रहना चाहिए था ना। लेकिन आंसर हमारा 4 ही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है एंजाइम एक्शन के लिए? तो एंजाइम एक्शन के लिए 2 थ्योरिया दी गई थी, लाक की हाइपोथेसिस एंड कौन सा? इंड्यूस फिट मॉडल ना।
तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा एंजाइम पे एक्टिव साइट होता है, वहां से सबस्ट्रेट बाइंड करता है, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ये हमारा पहला हो जाएगा। और देखो ऐसे ना डायरेक्ट ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर हमारा सबसे पहले हम जानते हैं ना कि एक्टिव साइट से एंजाइम बाइंड होता है, तो बी सही हो गया, तो इसको कट कर दोगे, इसको कट कर दो। फिर देखो ए है, फिर क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट जब होगा तो इंड्यूस कर देगा उसके एंजाइम के शेप को, मतलब जो आपके एक्टिव साइट में जो ग्रुप रहेंगे उसको चेंज करेगा। तो बी आ गया, क्या आ गया, सॉरी बी के बाद ए आ गया। अब आपको देखना है कि सी पहले रहेगा कि डी रहेगा, हम पढ़ लेते हैं ना। ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर लास्ट में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन आर रिलीज बाय एंजाइम, तो ये तो लास्ट में आएगा। तो ये देखो दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, तो कॉमन सेंस से लगा लिए, सबसे लास्ट में डी आएगा, तो ये आंसर हो गया भाई, है कि नहीं। नॉलेज हर जगह अप्लाई नहीं करना होता, दिमाग अप्लाई करो, क्वेश्चन को सही करने का तरीका ढूंढो। आप ऐसे सोचोगे ना फिर ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। ठीक है भाई, चलो अगला हम क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो इकोलॉजी से क्वेश्चन आया, बहुत ही सिंपल है भाई। अगर थोड़ा भी मान लो कुछ नहीं जानते, म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है, आशिकी 3 का गाना, हम तेरे बिन रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। सर थोड़ा राग बना के गाइए ना, यहाँ पे गाना गाने आया हूं मैं। चलो लाइव क्लास में आना और आप गा के सुनाना। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, व्हेन बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड, तो बी का तीसरा हो जाएगा भैया, और बी का तीसरा मैच देखो सब में है, ठीक है। एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को फायदा होता है, दूसरे को कोई मतलब नहीं होता। व्हेन वन स्पीसीज हार्म एंड दूसरा अनअफेक्टेड रहता है, आग में घी डाल के भाग जाना, वहां पे आपका तो कोई नुकसान नहीं, सामने वाला घाटा। सी का पहला मैच हो गया और सी का पहला से आंसर हमें मिल गया। फिर भी कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक का फायदा होता है और दोनों को, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है, तो ये हो गया। और प्रीडेशन में क्या होता है, वेन एक दूसरे, एक वाला दूसरे को मार देता है। तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, एग्जाम्पल भी याद कर लेना। अब देखो क्या है कि भैया फाइटोप्लैंक्टनवा को आप हटा दोगे अगर ओशियन से, तो क्या हो जाएगा, तो अगर फाइटोप्लैंक्टन जो ग्रीन एल्गी वल्गी हटा दोगे, तो ओशियन आर, द ओशियन एज कार्बन सिंक आर एडवर्सली अफेक्टेड। अब देखो इसके सोचोगे दिमाग, एडवर्स होगा कि नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ऑप्शन देखो पहले, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में ए सब है, तो ए वाला तो हर हाल में सही है। अब देखो बी है ना, ऐसे मान लो आपको नहीं आ रहा है, बी, बी सही होगा कि नहीं होगा। द ओशियन इकोसिस्टम इज नॉट अफेक्टेड, आप एल्गी को हटा दे रहे हो, मतलब जो प्रोड्यूसर है उसको हटा दे रहे हो, और फिर कह रहे हो कि इकोसिस्टम अफेक्ट ही नहीं होगा। काहे नहीं होगा, हटा दे रहे हो, खाना कहाँ से आएगा। तो बी तो एकदम कर रहा है भैया, ये तो गलत है। और बी जैसे ही गलत हुआ तो ई गलत, ई गलत, ई गलत, आंसर मिल गया। अब कहो, हो गया ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो है नहीं ना। सर जल्दी जल्दी सॉल्व कराइए, ज्यादा बातें मत कीजिए, ज्यादा जल्दी हो रहा है, 2x में कर लो। वैसे भी वीडियो तो देखते नहीं पूरा, लाइक करते हो, पहले वीडियो लाइक करो। इधर क्या देख रहे हो, लाइक करो वीडियो और कमेंट करके जाना। अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो कर देना, कमेंट में लिखना, अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो कमेंट करो कि हाँ सर हमने ये चीजें समझा कि ओशियन में अगर एल्गी हटा देंगे तो इकोसिस्टम जो रहेगा अफेक्ट होगा भैया। अगला क्वेश्चन है कि सीरियल क्रॉप के लिए जो इनोकुलेंट, सीड इनोकुलेंट होता है वो क्या होता है। देखो सीरियल क्रॉप क्या होता है ना, जैसे ये सब जो मोनोकॉट होते हैं, जो हमारे सीरियल्स होते हैं, वो डायरेक्टली ग्रो नहीं करते हैं, थोड़ा सा तो स्ट्रेप्टोकोकस के साथ थोड़ा मिक्स करके देते हैं तो सही से ग्रो कर पाता है। सॉरी सॉरी, नाट यूज कर रहा है ना, जैसे देखो क्या है ना, इनोकुलेंट फॉर सीरियल क्रॉप, तो ये इनोकुलेंट एजोटोबैक्टर भी हो सकता है, राइजोबियम भी हो सकता है, बैसिलस भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस नहीं है, तो ये गलत है, मतलब कि यही राइट आंसर है। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अब देखो हाँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, रेनिन ये हार्मोन है कि एंजाइम है, तो एंजाइम है। पीसीआर टेक्नोलॉजी में कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, तो पीसीआर में हम यूज करेंगे यहाँ से, इसमें से देखो कौन सा यूज कर सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। तो सी का पहला मैच हो गया, और सी का पहला मैच हो गया तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, देखो अब। और डी का चौथा मैच हो गया है, डी का चौथा तो है ही, तो डी का चौथा सॉफ्ट सेंटर कैंडीज, मतलब इन्वर्टेज ना, मीठा मीठा कैंडीज बनाने के लिए यूज किया जाएगा, तो ठीक है। अब देखो क्या बचा है हमारा, कोगुलेशन ऑफ मिल्क, मिल्क के लिए रेनिन काम करेगा, ए का 2 मैच हो जाएगा, और ए का 2 मैच हो गया, देखो हमारा आंसर मिल गया भैया, समझे। अगला क्वेश्चन है, फिर से मैच करना है, सिंपल ही है। काज फ्रेगमेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम, तो हमारा देखो जो एथिल मेथिल सल्फोनेट है ये फ्रेगमेंटेशन करा देगा,
तो अगर आपको ये म्यूटा आपको खोजना है, फ्रेगमेंटेशन कौन कराएगा, म्यूटाजेन कराएगा। मान लो ऑन्कोजीन है, कैंसर कराएगा, मतलब ट्यूमर कराएगा, तो बी का दूसरा भी मैच होगा। टेरेटोजेन जो होगा ये एम्ब्रियो में जो होगा, एम्ब्रियो के अंदर जो बच्चों में डेवलपमेंटल एम्ब्रियो एबनॉर्मेलिटी कराएगा, तो ऐसे करके। और क्लेस्टोजेन क्या हो जाएगा, अच्छा क्लेस्टोजेन जो रहेगा, एक मिनट, क्लेस्टोजेन जो रहेगा ये फ्रेगमेंटेशन आप क्रोमोसोम करा सकता है, ठीक है, ये रहेगा। और एथिल मेथिल सल्फोनेट एल्काइलेटिंग एजेंट में आएगा। तो ए का पहला ये ऐसे करके तो पहला मैच हो जाएगा। हाँ मैं शुरू में कहा था कि ये होगा, लेकिन ये इसीलिए बोलते हैं कि एक एक चीज क्रॉस चेक करना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि मैं सॉल्व किया हूं, मैं पहली बार ही सॉल्व कर रहा हूँ ना। करेक्ट सीक्वेंस क्या है सेल साइकिल का, सबसे पहले G1 आता है, फिर S, G2, M। पहले G1, फिर S, फिर G2, फिर M। तो BDCA, BDCA कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लिंकेज के लिए कौन सा करेक्ट है भैया, यहाँ पे करेक्ट अच्छा, अबाउट लिंकेज इनकरेक्ट है, देखो यही चीज है, ये ध्यान देना चाहिए। लिंकेज के लिए कौन है जो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। जीन लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम सेग्रीगेट टुगेदर, बिल्कुल ये सही है, लेकिन आपको इनकरेक्ट चूज करना है। क्या चूज करना है, इनकरेक्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक्ड जीन, बिल्कुल सही बात है। अगर लिंक जीन ज्यादा दूर दूर रहेंगे तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, ये भी सही है। क्रोमोसोम मैप आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लिंक जीन, बिल्कुल सही बात है। क्रोमोसोम मैपिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से जीन के बीच की दूरी कितनी है। लिंक जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, भैया लिंक जीन असॉर्ट नहीं होते इंडिपेंडेंटली, वो एक साथ जाते हैं। देखो पहला और लास्ट ऑप्शन एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी है, तो डी वाला ही, मतलब डी वाला गलत है, इसीलिए ये राइट आंसर है। क्या है, ये राइट आंसर है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ओनली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नॉट अप्लीकेबल फॉर एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, क्या करे अभी, इनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कौन सही नहीं है। द प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन इवोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है भैया, ऑक्सीजन नहीं, H2S सब निकल सकते हैं, सही है। देयर इज नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है एनऑक्सीजेनिक करते हैं, सही है। एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप ग्रो एरोबिकली, नहीं एरोबिकली नहीं, एनोरोबिकली रहेगा, तो इसलिए ये गलत है, यही आपका राइट आंसर होगा, ये आपका राइट होगा ना। चलो अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से। आपको मैच करना है, जेनेटिक्स से सिंपल क्वेश्चन आया है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। एज इनहेरिटेड करेक्टर, कोई भी ऐसा करेक्टर है जो इनहेरिट हो रहा है, आंखों का कलर, बालों का रंग, तो ये एक तरह का ट्रेट बोलते हैं हम, तो बी का पहला मैच हो जाएगा। और जैसे ही आप बी का पहला मैच करोगे, देख लो कहाँ है, तो ये सही हो गया। अभी अभी मान लो सही हो गया ना, अभी आप चेक कर लो ना, जैसे देखो ए का 3 मैच करेगा क्या, एलिल जो है वो 2 आर मोर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन है, मतलब ए का 3 भी मैच हो रहा है, तो ए का 3 मैच हो रहा है, तो ये कभी नहीं होगा। फिर और देख लो, हमारा बी का पहला मैच हो गया, सी का दूसरा मैच हो रहा है क्या, जीन ए पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ जीएनए डीएनए होता है जहां पे एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, सही है। फिर लास्ट भी देख लो, डी का 4 मैच हो रहा है क्या, एन एलिल जो कि एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, मतलब सही है। कितना टाइम लग रहा है करने में भाई, देखो मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, जब से मैं मतलब हूँ सॉल्व करा रहा हूँ आपको चीजें, एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ कितना मेरे को टाइम लगा सॉल्व कराने में। अभी 53 मिनट हुए, मैं डिटेल में सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप आसानी से 1 घंटे में सॉल्व कर सकते थे अपना पेपर, है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको को फैक्टर ऑफ एंजाइम के लिए करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था, को फैक्टर के लिए करेक्ट चूज करना था। तो दे आर नॉन प्रोटीन, हाँ को फैक्टर नॉन प्रोटीन होते हैं जो कि एंजाइम से बाउंड करते हैं और उसको कैटालिटिकली एक्टिव कराते हैं। ए सही हो गया, ए सही हो गया, तो इसको कट कर दो, ये तीनों में से अभी देखो, अब तीनों में देखो सब में बी है भैया, तो प्रोस्टेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंड, तो ये बिल्कुल सही है, अब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, सही है ये। क्योंकि कोएंजाइम जो होते हैं वो थोड़ा सा टाइटली नहीं होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली होते हैं, तो बी तो हमेशा सही हो गया। ठीक है, अब सी देखो, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम कॉल्ड एपोएंजाइम, बिल्कुल सही बात है भैया, ई भी सही हो गया, तो ए बी सी सही हो गया। तो अभी देखो ए बी सी कहीं है नहीं, ए बी सी है, अभी डी देख लेते हैं। को एंजाइम एनएडीपी कंटेन विटामिन नियासिन, बिल्कुल सही बात है, एनएडीपी जो होते हैं नियासिन कंटेन किए होते हैं, तो ए बी सी डी सब करेक्ट हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है कि वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए कौन सा स्टेप हम फॉलो करते हैं। तो वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए हम कौन कौन स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखो, कोई भी वैक्सीन बनाना है आपको रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाना पड़ेगा कैरेक्टर डाल के। तो जब प्लाज्मिड आप बनाएंगे, देखो सी एक ही में है, यही सही होगा। फिर क्या करेंगे,
ट्रांसफेक्शन करेंगे न्यूली क्रिएटेड प्लाज्मिड इनटू प्रीवियसली इन्फेक्टेड होस्ट सेल, देखेंगे कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर आप करेंगे पुटिंग द सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनहिबिटर, मतलब जो भी आप वैक्सीन बनाए हैं ऐसे करके, मतलब जिस डिजीज के प्रति है उस डिजीज के सेल्स लेंगे, उस पर वैक्सीन डाल के देखेंगे कि वो खत्म हो रहा है कि नहीं, वो रुक रहा है कि नहीं। फिर क्या करेंगे, लास्ट में एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट जीन कराएंगे। तो यही होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है भैया हमेशा अपराइट होता है, देख लो। एनर्जी जो होता है हमेशा अपराइट होता है, तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है ज्यादा ना। ये हमेशा क्या होती हैं, अपराइट होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वी एनिमल क्यूल करके ऑर्गेनिज्म है, जिसको कौन खोजा था? बैक्टीरिया को वी एनिमल क्यूल कहा था लिवेनहॉक ने 1676। अगला क्वेश्चन है भाई, नाइट्रोजिनेज के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? अच्छा ये क्वेश्चन तो शायद था, हो गया था ना। नाइट्रोजन इज द की एंजाइम ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, सही बात है। दे इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू नाइट्रेट, तो नहीं नहीं, नाइट्रोजन तो अमोनिया होता है। द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस में होगा। सम प्लांट कैन फिक्स, नहीं यार प्लांट कैसे फिक्स करेगा बैक्टीरिया, तो ए होना चाहिए सिर्फ, ए। देख लेना ना। तो भाई देखो ना, हमने ना क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। और मैं कहता हूं, अगर आप 2025 के लिए, ठीक है, बॉटनी का देखो ना, जैसे हमारे पास रिकॉर्डेड कोर्स भी है, अगर आप रिकॉर्डेड में आना चाहे, आपका 2024 में एग्जाम है, तो आप हमारे रिकॉर्डेड वाले बैच में आएंगे। आपको जैसे बॉटनी के लिए 4000 है, लाइफ साइंस के लिए 5000। अभी फिलहाल में हम 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, डिस्काउंट बंद हो जाएगा तो आपको आना है तो आ सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।